गुड मॉर्निंग इंडिया। आज है 18 मई 2021। 18 मई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले चलते हैं आज के मोटिवेशन कोट की तरफ। आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, हमें लक्ष्य प्राप्त करने के वक्त सिर्फ यही सोचना चाहिए कि रास्ता मिल गया तो ठीक, नहीं तो रास्ता मैं खुद बना सकता हूँ। आइए चलते हैं इसी मोटिवेशन कोट के साथ आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने निशुल्क वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा मिनी टीवी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो हाल ही में अमेज़न ने निशुल्क वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा लॉन्च करने की घोषणा की है। आइए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। अमेज़न के लिए वैश्विक स्तर पर पहली बार अमेज़न इंडिया ने मिनी टीवी लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एक मुफ्त विज्ञापन सपोर्टेड वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा है जो अमेज़न शॉपिंग ऐप के भीतर उपलब्ध है। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MMA खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर कौन बने हैं? तो हाल ही में MMA खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर अर्जुन भुल्लर बने हैं। आइए देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। MMA की फुल फॉर्म है मिक्स मार्शल आर्ट। वह सिंगापुर स्थित वन चैंपियनशिप में फिलिपिनो अमेरिका के ब्रेडन बेरो को हराकर हैवीवेट विश्व चैंपियन बन गए हैं। वह ओलंपिक में कनाडा का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय मूल के फ्री स्टाइल पहलवान भी बने हैं। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेस्टर सिटी ने कितने साल की इतिहास में पहली बार FA कप जीता है? तो हाल ही में लेस्टर सिटी ने 147 साल की इतिहास में पहली बार FA का खिताब जीता है। आइए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। लेस्टर सिटी ने हाल ही में FA कप के फाइनल में चेल्सी को 1-0 से हराकर यह खिताब जीत लिया है। इस टीम ने 147 साल के इतिहास में पहली बार FA कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। लेस्टर सिटी 52 साल के बाद फाइनल में पहुंची थी। इससे पहले टीम 1949, 1961, 1963 और 1969 में फाइनल में पहुंची थी, लेकिन खिताब जीतने में असफल रही थी। आइए चलते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत अब कितने रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सेवा शुरू कर दी है? तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत अब 6000 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सेवा शुरू कर दी है। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। रेलवे स्टेशन पर वाईफाई शुरू करने के साथ भारतीय रेलवे ने 6000 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई लगाने का काम पूरा कर लिया है। भारतीय रेलवे का स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा देने का अपना सफर जनवरी 2016 में शुरू हुआ था। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व प्रधान सचिव नपेंद्र मिश्रा को किस देश की सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में पूर्व प्रधान सचिव नपेंद्र मिश्रा को जापान की सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग से सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। यह पुरस्कार जापान के सम्राट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसे सन 1875 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियों, अपने क्षेत्र में प्रगति और पर्यावरण के संरक्षण में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की है। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने किस सागर के दक्षिण भाग में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है? तो हाल ही में अरब सागर में इंडोनेशिया और भारत की सरकार ने पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है। आइए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने पारस्परिक सहयोग में और सुधार लाने के उद्देश्य से दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य नौसेना के बीच पारस्परिक सहयोग और समझ में सुधार करना है। इस युद्ध अभ्यास में NIS शारदा समुद्र में तट से दूर गति जलयान और चेतक हेलीकॉप्टर भी शामिल थे। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मारू गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में गुजरात सरकार ने मारू गांव कोरोना मुक्त अभियान शुरू किया है। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। गुजरात सरकार ने गांव में कोविड-19 फैलने से रोकने के लिए मारू गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान शुरू किया है। मंत्री ने कहा है कि 14,236 गांव पंचायतों के भीतर कुल 15,322 कोविड
देखभाल केंद्र स्थापित किए गए, जहां 1.47 लाख बिस्तरों को अलग करने और हल्के लक्षणों के साथ प्राथमिक उपचार प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। आइए चलते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कैडर के आईपीएस अधिकारी मोहम्मद जावेद का कोरोना वायरस से निधन हो गया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी का मोहम्मद जावेद का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पर। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मोहम्मद जावेद अख्तर गृह मंत्रालय के तहत अग्नि सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक का 14 मई 2021 को कोविड-19 के कारण निधन हो गया। यूपी कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी वायरस से मरने वाले पहले पुलिस प्रमुख हैं। वह जुलाई में रिटायर्ड होने वाले थे। आइए चलते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने कोलकाता में कितने मीटर के सुरंग अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? तो हाल ही में रेलवे ने 800 मीटर के सुरंग अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। कोलकाता के बहु बाजार में ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर में टनल बोरिंग मशीन ने 800 मीटर के सुरंग अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस मार्ग पट्ट सुरंग निर्माण का काम मुश्किल था, क्योंकि इसमें सदियों पुरानी इमारतें थी। इसके साथ ही ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना के लिए संपूर्ण टीबीएम टनिंग का काम पूरा हो गया है। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा चीनी अंतरिक्ष यान मई 2021 में मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा है? तो हाल ही में तियानवेन चीनी अंतरिक्ष यान मई 2021 में मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा है। आइए चलते हैं इसके साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाले रोवर का वजन करीब 240 किलोग्राम है और इसमें 6 पहिए तथा 4 सौर पैनल लगे हैं। यह प्रति घंटे 200 मीटर तक घूम सकता है। इसमें कैमरा, रडार और मौसम संबंधी मापक यंत्र जैसे वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं। बाद में इसे लैंडर की मदद से मंगल पर जीवन के साक्ष्यों की तलाश में 3 महीने के मिशन पर लगाया जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसने नियुक्त किया है? तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नीरज टंडन को नियुक्त किया है। आइए चलते हैं इसी के साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट पर। राष्ट्रपति जो बाइडेन की कैबिनेट के लिए एकमात्र सांसद रही भारतीय अमेरिकी नीरज टंडन अब व्हाइट हाउस में जो बाइडेन के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम करेंगी। इससे पहले टंडन ने द्विपक्षीय आलोचना के चलते ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट का नेतृत्व करने के लिए अपना नामांकन वापस ले लिया था। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गो एयर कंपनी ने किस नाम से खुद को रीब्रांड किया है? तो हाल ही में गो एयर कंपनी ने गो फर्स्ट नाम से खुद को रीब्रांड किया है। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पर। देश की जानी मानी एयरलाइन गो एयर अब गो फर्स्ट में तब्दील हो गई है। भाटिया ग्रुप की 15 साल की पुरानी एयरलाइंस ने यह अहम फैसला लिया है। दरअसल गो एयर ULCC यानी कि अल्ट्रा लो कॉस्ट पर फोकस कर रही है, जिसकी वजह से ये निर्णय लिया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को $80.5 मिलियन देने की घोषणा की है? तो हाल ही में श्रीलंका को $80.5 मिलियन देने की घोषणा की है विश्व बैंक ने। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पर। विश्व बैंक ने अपने कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए श्रीलंका को $80.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की मंजूरी दी है। यह उपयोगी और स्थानीय संसाधन श्रीलंका की योग्य आबादी के बीच समान टीके के परियोजन को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। श्रीलंका ने अब तक 1.1 मिलियन लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली खुराक दी है, जिसमें से 2,44,000 लोगों को दूसरी खुराक दी गई है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया गया है। आइए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के केंद्रीय अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर चंदन कुमार दास ने इस बार भी विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर लोगों को अपने संदेश के जरिए जागरूक करने का प्रयास किया है। डॉक्टर दास कहते हैं कि उच्च रक्तचाप लोगों के बीच काफी जाना पहचाना रोग है। विश्व की जनसंख्या लगभग 40% व्यक्ति इसी रोग से पीड़ित है। आइए चलते हैं इसके साथ
अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट को एक सीजन में सबसे कम समय में 2 बार फतेह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में सिग्मा तेजनी शेरपा ने माउंट एवरेस्ट को एक सीजन में सबसे कम समय में 2 बार फतेह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आइए चलते इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पर। नेपाल के 43 वर्षीय पर्वत गाइडेंस सिग्मा तेजसी शेरपा ने एक मौसम में सबसे कम समय में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले भारतीय पर्वतारोही अंशु जामसेनपा ने 2017 में 118 घंटे 15 मिनट के अंदर 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रिकॉर्ड बनाया था। आइए चलते हैं कल के क्विज की तरफ। कल का हमारा पहला क्विज था, हाल ही में ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग सिस्टम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हाल ही में ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग सिस्टम शुरू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। आइए चलते कल के नेक्स्ट क्विज की तरफ। हमारा कल का नेक्स्ट क्विज था, हाल ही में खबरों में देखा गया मेढक की कौन सी प्रजाति दुनिया में आधिकारिक रूप से सबसे बड़ी प्रजाति है? तो हाल ही में खबरों में देखा गया मेढक गोलियत मेढक की आधिकारिक रूप से सबसे बड़ी प्रजाति है। आइए चलते हैं आज के क्विज की तरफ। आज का हमारा पहला क्विज है, हाल ही में गूगल क्लाउड ने किसके साथ स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ समझौता किया है? आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में एस बालचंद्र को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? ए है सूरीनाम, बी है इंडोनेशिया, सी है मोरक्को, डी है सिंगापुर। आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के 30+ करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इफ यू लाइक अवर वीडियो देन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।